एक वोट से हार जीत होती है। ऐसे समय में वोट की चोरी होना ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। लोगों ने कहा वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, PDF, वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साफ ये स्पष्ट होता है कि अब इनके पास कोई एंटी इनकम्बेंसी बचाने का जो तरीका है वो वोट चोरी का ही है, सेटिंग का ही है, वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी का ही है। और इलेक्शन कमीशन इनकी टीम भी बन करके इनके लिए काम कर रही है। ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयोग और पूरे संस्था के जो प्रतिष्ठा है उसको धूल में मिला दिया है। वोट चोर जगदीश वोट कैंपेन की पदयात्रा निकल चुकी है। रामलू चौक से लेकर के नेहरू चौक तक जाने में पीछे देख रहे हैं कि काफिला यहाँ पर सचिन पायलट आ रहा है, किसान है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैग, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। तो काफी भीड़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जो माहौल है यहाँ पर बिल्कुल कांग्रेस ने बना के रखा हुआ है। और आपको बता दूं कि वैशाली नगर भाजपा का गढ़ माना जाता है और भाजपा के गढ़ में यहाँ पर ये हुंकार भरी गई कांग्रेस से, क्योंकि ये विधानसभा भिलाई नगर में ना करके वैशाली नगर में कार्यक्रम करने के पीछे भी पूछा यही है कि भाजपा यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटों जीती है। यहाँ पर कांग्रेस ने ये दिखाया है कि देखिए यहाँ पर किस तरीके का कांग्रेस के फेवर में माहौल है। इस कार्यक्रम में रिसाली निगम सभी सभापति पहुंचे, उनकी पूरी टीम पहुंची है। आज यहाँ पर कैंपेन में आप शामिल हो रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? क्या लगता है वाकई वोट चोरी हुआ है? जरूर पूरे सबूत के साथ चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए मजबूर किया है हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने। पूरे सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने सामने रख दिया है। अब जवाब देने की बारी CEC की है, चीफ इलेक्शन कमीशन की है। आज भी आप लोगों ने देखा, हम सब ने देखा कि उन्होंने तथ्यों के साथ पूरी बातें रखी है और 7 दिन का समय दिया है इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए और जनता के सामने पूरी चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल जनता के सामने चीजों को क्लियर होना चाहिए कि वाकई में क्या वोट की चोरी हुई। इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको थोड़ी तैयारियों को ले चलती हूँ। तैयारियां देखिए यहाँ पर क्रेन से बिल्कुल देखिए बड़ी माला यहाँ पर लाई गई है, जो माला सचिन पायलट को पहनाई जाएगी। और देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ का जो पूरा मोर्चा है विधायक देवेंद्र यादव संभाल रहे हैं, तो देखिए उनका थोड़ा काम करने का तरीका भी अनोखा होता है। और आप देखिए सर ये जो माला है बिल्कुल क्रेन में लेकर के आई गई है, बड़ी सी ये माला है। स्वागत के लिए ये माला रखी गई है और आप देखिए किसी तरीके से क्रेन के जरिए देखिए यहाँ पर ये माला को लाया गया। तो देख सकते हैं कि इस माला का कितना विशाल रूप है। और आप देखिए यहाँ पर कि लोग यहाँ पर देखने के लिए भी ज्यादा लोग आए हुए हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और काफी लोग भी यहाँ बैठे हैं, पब्लिक भी बैठी है। और मेयर नीरज पाल यहाँ पर है, हम उनसे भी आप बात करते हैं। मुकेश जी, कैसी तैयारी है आप लोगों की? आज यहाँ पे बड़ा एक कैंपेन है, ये बड़ा ही उत्साहपूर्वक कांग्रेस के हमारे सभी साथीगण बड़े ही उत्साह से यहाँ पर जो यात्रा में हमारे महासचिव श्री और प्रभारी महासचिव श्री सचिन पायलट जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैग जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज जी साहू समेत सारे कांग्रेसी वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आज इस पदयात्रा में हमारे सारे कांग्रेस साथियों का हौसला बुलंद है। और हमारी जो यात्रा है श्री रामलू चौक से स्टार्ट होकर नेहरू नगर प्रतिमा तक। तैयारियां बड़ी कैसी रखी? बड़ा ट्रेन, बड़ी माला। बिल्कुल, हमारे प्रभारी महासचिव जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए पूरी तैयारी है और उतनी ही हमारे कांग्रेस के साथियों में पूरी जोश है। तो देखिए कार्यकर्ताओं में जोश है। शशि सिन्हा जी है महापौर रिसाली, क्या लगता है इस कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता में थोड़ा सा एनर्जी आएगी? बिल्कुल, सभी एनर्जी से हम लोग भरपूर हैं। यहाँ सब लोग एनर्जी दिखा के यहाँ हमारी सभा को बड़ी सभा को सब संबोधित करने वाले हैं। पूरी तैयारी से आए हुए हैं। राहुल गांधी का कैंपेन वोट चोर गद्दी चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में है, तो क्या नहीं लगता है कि आपको कि वोट चोरी कांग्रेस के समय भी हुई होगी? बिल्कुल नहीं हुई है। अभी सिर्फ भाजपा ही लोग कर रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, और यही हमारा नारा है। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी पूरी तनमन से जनता की सेवक बने हुए हैं और अपने जो भी है अपने सब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सुभद्रा जी है यहाँ पे, वरिष्ठ पार्षद है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपकी महिलाओं में कितना जोश इसको लेकर के? देखिए वहाँ पर देखिए जिस प्रकार से वोट चोरी की जो वारदात हो रही है और हमारे राहुल गांधी जी इसको उठा के रखे हुए हैं। और इसी के तहत हमारी अलका लांबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था मुझे, और पिछले 15 अगस्त को हम लोगों ने बहुत जोर शोर से महिला
पूरी महिला टीम के द्वारा हम लोग मसाल रैली निकाल के इसका विरोध कर चुके हैं। उसी के तत्वाधान में आज यहाँ पे हमारे आदरणीय सचिन पायलट जी उपस्थित हो रहे हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी, सारे लोग युवा हैं और युवा लोग मिलके इस कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा रहा है और ऐसे में आज हमारे यहाँ समापन है। तो इस समय देख रहे हैं आप, महिला टीम भी पूरी उपस्थित है, युवा कांग्रेस NSY और पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया जा रहा है कि इस प्रकार की अनियमितताएं हमारे देश में नहीं चलेगा, क्योंकि एक वोट से हार जीत होती है। ऐसे समय में वोट की चोरी होना ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। बिल्कुल, आपने कहा कि ये समापन है, तो क्या लगता है कि भिलाई और दुर्ग का जोश कुछ अलग नजर आ रहा है बाकी जिलों से? आप देख रहे हैं हमारे युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे रामलू जी की जो प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करके हम लोग ये रैली को निकाल रहे हैं, आगे मसाल रैली है और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि ये गंदगी है, जो जिस प्रकार से जो चोरी हो रही है वोट की, ये होना नहीं चाहिए। मैं इसी पे कहना चाहूंगी, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। बिल्कुल, यहाँ पर नारा वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है और आपको दिखा दूं कि युवा यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब इंतजार है अपने प्रिय नेता के आने का और वो पहुंचते ही यहाँ पर ये यात्रा शुरू होगी। तो समापन नेहरू चौक पर होगा और जगह जगह उनका स्वागत सत्कार तमाम यहाँ पर तैयारियां पूरी भी हो चुकी है। तो हम लगातार आपको IBC 24 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये जो यात्रा है लगातार किस किन रास्तों से गुजरेगी और कहां पर ये किस किस तरीके से यहाँ पर ये पहुंचेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन चल रहा है देश भर में और आज यहाँ पर सचिन पायलट पहुंचेंगे, उनकी तैयारी हो चुकी है। भिलाई में यहाँ पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। किस तरीके का पूरा कैंपेन चल रहा है और वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो आप देख रहे हैं कैंपेन 18 नंबर सड़क में वैशाली नगर विधानसभा भाजपा का गढ़ और यहाँ पे आप लोगों ने आज हुंकार भरी है। देखिए, ऐसा है कि वोट चोर गद्दी छोड़िए नारा बच्चे बच्चे तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी करके चुनाव ये जीत रहे हैं लगातार, जनता हमारे समर्थन में, और इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे जो जन समर्थन आदरणीय सचिन पायलट जी को देखने के लिए यहाँ मिल रहा है, इससे साफ दिखता है देश की जनता जागरूक हो गई है और वोट चोरों को अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रहार बता रहे हैं आप लोग, कांग्रेस बता रही है, तो किस तरीके से वोट की चोरी हुई है? देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां जिस तरीके से ये कहते हैं कि जो CCTV फुटेजेस है उसको 45 दिन के अंदर ये नष्ट करने की बात की है। कानून ला दिए कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम लोगों ने कहा वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए PDF, वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साफ ये स्पष्ट होता है कि अब इनके पास कोई एंटी इनकम्बेंसी बचाने का जो तरीका है वो वोट चोरी का ही है, सेटिंग का ही है, वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी का ही है और इलेक्शन कमीशन इनकी टीम B बन करके इनके लिए काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही, टीम B करके काम कर रही है भाजपा के लिए। तो क्या आप लोग इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय प्रक्रिया में जाना चाहेंगे? हर एक स्तर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालय की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैदान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से न्यायालय की लड़ाई और लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर जो कैंपेन प्रदेश भर में चल रहा है, आज सचिन पायलट दुर्ग दौरे पर हैं। दुर्ग में लगातार कार्यक्रम के बाद वो भिलाई पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर भिलाई में उनके स्वागत की तैयारी हो चुकी है। सड़क 18 भिलाई का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर आपको बता दूं कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है जो भाजपा का गढ़ माना जाता है और भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की हुंकार रैली यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर देखिए जो तैयारियां आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं सभी पार्षद MIC के साथ साथ में यहाँ पर सेवा दल के लोग हैं, युवा कांग्रेस के लोग हैं, NSY के लोग हैं और तमाम पब्लिक यहाँ पर पहुंची है कि पूरे यहाँ पर पूरे जो सड़क है आपको दिखा दूं, पूरे सड़क को कांग्रेस के झंडों से यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर जो रैली निकलने वाली है तैयारी हो चुकी है और ओपन गाड़ी में सचिन पायलट यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर ये रैली। महापौर नीरज पाल जी साथ में। नीरज जी, कैसे तैयारियां हैं आप लोग? बड़ा कार्यक्रम है आज, बड़े आपके नेता आए हैं। आज हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी का आगमन भिलाई में हो रहा है। ये जो पूरे प्रदेश में वोट अधिकार यात्रा चल रही है उसी के तारतम्य में आज उनका भिलाई राजनांदगांव गुरु प्रसाद जिले में कार्यक्रम है। यहाँ से वो इस कोटी रामलू चौक से नेहरू चौक तक के पद यात्रा है, जिसमें प्रदेश के भी सभी नेता, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे पूर्व गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, हमारे अपोजिशन लीडर
सभी लोगों की उपस्थिति में आज हम जिले के कांग्रेस जन आज वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा पद यात्रा में आज हम सब साथ मिलकर एक मैसेज देंगे पूरे देश को कि जो चोरी के वोट से गद्दी पे बैठे हुए हैं वो अब गद्दी छोड़े। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने समर्थकों के साथ में। सारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, MIC मेंबर्स, लेकिन तमाम संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये माहौल आप देख रहे हैं कि पूरा जो माहौल है बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस में हो चुका है। हाथों में कांग्रेस के झंडों के साथ में जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आपको ये झंडे नजर आएंगे। ऑनलाइन वोटर की चोरी नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन चोरी नहीं हो सकती। डिलीट कैसे हो जाता है? आपका नाम जब कार्यकर्ता जाते हैं, आपको पर्ची देते हैं, तब आपका नाम रहता है, और जब मतदान करने जाते हैं तो पता चलता है आपका नाम डिलीट हो गया। कैसे होता है? अभी पिछले जो लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव में वहाँ के आसिफ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, जो डिलीट जो लिस्ट है उसमें निर्वाचन आयोग का सील लगा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेसियों के साथ साथ भाजपाइयों का भी 4 नाम थे और भाजपा के लोग जाके 4 वोट डलवा दिए और निर्वाचन आयोग से शिकायत की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निर्वाचन आयोग को अपने भाजपा आयोग भी कहा। बिल्कुल भाजपा आयोग है, क्योंकि यदि राहुल गांधी जी ने जो तथ्य उजागर किए तो उन्होंने विसिल ब्लोअर का काम किया कि सरकार मतलब निर्वाचन आयोग से ये त्रुटि हुई तो उसे तो हाथों हाथ लेना था, निर्वाचन आयोग को बधाई, उसको धन्यवाद देना था कि राहुल जी आपने बड़ा काम किया है और इसमें हम जो तथ्य आपने सार्वजनिक किया है उसके हम जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो गलती पाई गई सुधारेंगे। यदि ये कहते तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग का कद बड़ा हो जाता, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयोग और पूरे संस्था के जो प्रतिष्ठा है उसको धूल में मिला दिया है। तो और आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाषा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी का आप नोटिस दे सकते 3 दिन तक के वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा आदरणीय सचिन पायलट के नेतृत्व में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज के संयोजकत्व में और सारे साथियों ने मिलकर, सारे वरिष्ठ नेता सब रहे और रायगढ़ से शुरुआत हुई और भिलाई में तीसरे दिन इसका समापन हुआ। रायगढ़ से लेके यहाँ तक की जो यात्रा है वो अद्भुत रहा है और इतना जन समर्थन युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सबका मिला है। पत्रकार साथियों को भी बड़ा समर्थन मिला है। सब ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि आज तक के हम लोग सब प्रकार की चोरी सुनते थे, धन संपत्ति की चोरी, पैसे रुपये की चोरी, कपड़े लत्ते की चोरी, ये सब तो सुनते थे, लेकिन वोट चोरी का मामला पहली बार व्यापक रूप से सामने आया है और ये पूरे देश भर में बहुत षड्यंत्र पूर्वक और संयोजित रूप से, संगठित रूप से वोट का चोरी बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये लोग करते हैं, जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने किया 7 अगस्त को और लगातार बिहार में भी उन्होंने यात्रा की और सभी कांग्रेस जन अपने अपने प्रदेशों में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सफलतापूर्वक इसका आयोजन हुआ, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूरी टीम को बधाई, सभी हमारे विधायक साथियों को बधाई, सभी संगठन से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बधाई, शुभकामना। सबने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।